हमारे व्रत त्योहार हमारी संस्कृति का परिचायक होते हैं और यही कारण है कि भारतवर्ष में कई ऐसे व्रत त्योहार हैं जो भाई बहन माता पिता सबसे जुड़े हुए होते हैं। और इस बार हम बात करेंगे भाई दूज की, जो 26 तारीख को मनाई जाने वाली है और हमारे साथ आचार्य जी भी हैं। और इसी 26 तारीख को चित्रगुप्त पूजा भी है, गोवर्धन पूजा भी है। इन तीनों चीज़ों पर एक साथ हम बात करेंगे आचार्य मोहन द्विवेदी जी से। आचार्य जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भाई दूज या गोवर्धन पूजा की। जो बहनें जो हैं अपने भाई के लिए वो भाई दूज का व्रत करती हैं या पूजा करती हैं, क्या खास होता है इसमें? नमस्कार, आके न्यूज़ 24 नज़र हर खबर पर। और आज हम 26 अक्टूबर 2022 को आज इस बार हमारा गोवर्धन पूजा, भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा मनाया जाएगी। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग गोवर्धन पूजा के बारे में। तो गोवर्धन पूजा हमारा जब कृष्ण लीलाओं की चर्चा की गई है, भगवान कृष्ण की जब चर्चा की जाती है, तो ऐसा माना गया कि जब दिवाली खत्म हो गया तो लोग इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा करते थे यानी प्रकृति की पूजा करते थे, पर्वतों की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे, औषधि वृक्ष पौधे फूलों की पूजा की जाती थी। तो एक बार की बात है जब कृष्ण लीला में चर्चा की गई कि जब इस तरह का जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में, तो भगवान कृष्ण की लोग पूजा करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इंद्र थोड़े कुपित हो जाते हैं और इतना सारा वर्षा, इतना सारा बारिश लेकर आते हैं कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है, सारी प्रकृति जलमग्न हो जाती है। तब भगवान जो कृष्ण थे वो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं अपनी उंगली पे और प्रकृति की रक्षा करते हैं। उस दिन से आज तक गोवर्धन पूजा की विशेष महत्वता बतलाई गई और प्रकृति की पूजा बतलाई गई, जिससे कि हम भी प्रकृति की पूजा कर सके, अपने समाज की पूजा कर सके, हर चीज़ में, हर एक क्षेत्र में हम भगवान को देख सके। तो ऐसी भावना करके हम लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं। और विशेषकर ग्वाले लोग यानी जो अहीर जाति के हैं, यादव जाति के हैं, तो उनके लिए यह पूजा विशेष रूप से मनाई गई है। और वो अपने गाय को अच्छे से नहलाते हैं, अच्छा माला, अच्छी कुछ खाने की वस्तुएं, कुछ दक्षिणा निमित्त उनके लिए दी जाती है, जिससे उनका पशु प्रेम दिखता है। तो इस तरह से लेके हम लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं। दूसरी बात जो भाई दूज की है, इसी दिन भाई दूज भी मनाया जाता है। जो बहनें होती हैं वो अपने भाई के लंबी उम्र के लिए या स्वास्थ्य के लिए ये पूजा करती हैं। घरों घरों पे देखते हैं हम लोग इस दिन की, भाई दूज के दिन जो गोबर से एक आकृति बनाई जाती है घरों में, फिर वो लोग कूटते हैं वहाँ पे गोधन। तो ये क्या मान्यता है इसकी? भाई दूज की मान्यता है कि यह जो कहानी है हमारे पुराणों के अनुसार कि जब यमुना के यहाँ जाते हैं। यम कौन है? तो भगवान सूर्य के पुत्र हैं। भगवान सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा है, छाया। इनके दो भाई हैं, शनि और यम। तो एक दिन की बात है कि जो यम थे, जब यमुना का विवाह हो जाता है तो अति विहल होकर उसे खोजने लगते हैं कि मेरी बहन कहाँ है, हम अपनी बहन को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो क्या होता है कि यम खोजते 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 यमुना के पास पहुंचते हैं। और जो तिथि उस दिन थी वह हमारा दिवाली के दिन के बाद का था। तो उसी दिन से लेके ऐसी बतलाई गई और यमुना ने ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं यम से कि जो भी पुरुष अगर आज के दिन अपनी बहन के यहाँ जाता है और बहन के हाथों से बनी हुई भोजन को खाता है, तो उसे यम लोग कम ताड़ना देंगे और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जिससे क्या होता है कि यम बहुत ही संकोच में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह का आशीर्वाद देना अच्छा नहीं होगा। तब यमुना जी कहती हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसी अगर जब बात है तो इस दिन और यहाँ जो बिताएंगे, तो आप देखिएगा कि जिस दिन भैया भाई दूज होगा तो यमुना के किनारे बहुत भीड़ होती है, लोग अपने भाइयों को बुलाते हैं वहाँ और उस तरह का पूजा क्रिया किया जाता है, जिससे यम यातना से उन्हें बचा सकता है। और क्या कहा गया कि यम जो थे अपने सारे शत्रुओं का शमन करके वहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसी मतलब भावना बताई गई कि अगर भाई दूज जो भी बहन करेंगे तो जो भी उन भाई के जो शत्रु हैं तो उन शत्रुओं का नाश होगा। बहन के प्यार से, बहन के जो आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगी
और बहन के निमित्त जो वे दक्षिणा देते हैं भाई लोग, जिसके परिणार्थ, जिसके शमनार्थ जो उनका शत्रु है वह निश्चित ही पराजित होगा और उनके भाइयों की विजय होगी। भाई दूज के दिन जो आकृति बनाते हैं घर घर में, वो गोबर से आकृति बनाई जाती है, चांद सूरज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एक जो खास तरह का जो पत्ता होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं, वो भी उस दिन बहुत ज़्यादा बिकते हैं। बजड़ी जो होती है जिसको बोलते हैं, वो बिकते हैं। ये इनके पीछे क्या कारण? इन सारी चीज़ों का प्रतीक है शत्रुओं का शमन। कांटा है मतलब जीवन में कांटे रहेंगे, जीवन में तकलीफ रहेगी, समस्याएं रहेंगी। तो उस समस्याओं को हम अपनी बहन को कैसे बचाएंगे, तो इसलिए उस फूल का महत्व बतलाया गया है। क्योंकि जब वो फूलों की माला हम लोग अपने गले में पहनते हैं तो उसी तरह समस्याएं भी हमारे गले के पास है, हमारे अंदर है, हमारे आसपास है। तो उसका जो महसूस है वो चीज़ हमें प्राप्त होते रहे, वह चीज़ हमारे समाज के इस तरह से बनाया गया था ताकि लोग उससे दूर ना हो। वही वजह है कि बजरी खिलाया जाता है, कांटेदार जो फूल होती है वह उसका माला पहनाया जाता है, और उसके निमित्त जो बहन की है आपके लिए पूजा, तो भाई उनके निमित्त कुछ उन्हें दक्षिणा देते हैं ताकि बहन की प्रसन्नता हो और वह प्रसन्न होकर उन्हें उज्जवल भविष्य, शत्रुओं का शमन, विकास और उस तरह का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। आचार्य जी, बात हुई गोधन की और गोवर्धन पूजा की और चित्रगुप्त भाई दूज की। दो चीज़ें हमने जान ली हैं। तीसरी चीज़ जो है वो चित्रगुप्त पूजा, जिसे कलम दवात की पूजा कहते हैं। ये बहुत खास है और एक शुरू से ही एक खास समुदाय जो कायस्थ वर्ग है वो इस पूजा को करते चला आ रहा है सदियों से। जब से कायस्थ कहते हैं कि कायस्थ की उत्पत्ति ही चित्रगुप्त भगवान के द्वारा होती है। अब ये प्रचलन में है कि अब देखते हैं कि बहुत जगहों पर ये पूजा सामूहिक रूप से भी की जाती है। तो चित्रगुप्त पूजा का क्या महत्व है? चित्रगुप्त पूजा भगवान जो यम हैं, तो उनके जो लेख्याकारणी हैं, जो लिखने वाले हैं, हमारा पुण्य और पाप का जो बही खाता मेंटेन करते हैं कि कौन इंसान कितना पुण्य किया है, कौन इंसान कितना पाप किया है। तो इसका जो विवरण है, उसकी जो दायित्वता है वह भगवान चित्रगुप्त को दी गई है। चित्रगुप्त पूजा विशेषकर कायस्थ समाज के लोग मनाते हैं, जिसमें 8 वर्ग हैं: स्थाना, गौड़, कर्ण, श्रीवास्तव, अंबस्ट और भी 3 हैं। तो उसी तरह का प्रवेश लेके चित्रगुप्त की ये 8 संतानें मानी गई हैं। और इनका जो कलम है और जो दवात है, तो विशेषकर इनकी पूजा की जाती है। इस दिन कलम की पूजा की गई है, माता सरस्वती की पूजा की गई है। उस दिन क्या है कि क्या संवत्सर है, क्या तिथि है, क्या पंचांग में दिन है, वार है, और आपकी आय कितनी है, आपका खर्च कितना है, आप कितना संचित धन कर रहे हैं, कितना व्यय कर रहे हैं। तो ये सारा, यानी इस पूजा का महत्व क्या है कि आप रिकॉर्ड बना रहे हैं कि नहीं। कोई भी चीज़ का अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो वह उस चीज़ को लेके आप कभी भविष्य में चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो जो चिंतन करने की जो प्रक्रिया है वह भगवान चित्रगुप्त जी हमें देते हैं। और इन वर्गों का जो समाज है वह विशेषकर इस पर्व, इस त्यौहार से जुड़ा हुआ है, जो कि मनाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ फलकारक है, जिससे उनकी बढ़ोतरी, जिससे उनकी सफलता और जिससे उनकी प्रगति का वह सोच माना गया है। इस दिन एक और बहुत चीज़ जो पंचामृत में, ऐसे तो कहते हैं कि 5 तत्व, लेकिन इस दिन जो पंचामृत बनती है वो अदरक और गुड़ से बनाई जाती है। तो इसके पीछे भी क्या कोई मान्यता है, या फिर मौसम, जैसे कहे कि हमारे पुराणों में, पुराने लोगों ने देखा है मौसम इस समय बहुत ज़्यादा बदलता है, तो उस चीज़ का भी महत्व इसमें दिया गया है। प्लस उसके बाद जो है लोग आय व्यय लिखते हैं, अपने वो कागज़ पे आय व्यय लिख कर वो चढ़ाते हैं वो भगवान के चरणों में। गुड़ और आदि का जो महत्व है वह, जहाँ तक हम इन चीज़ों को समझते हैं, तो भोग जब भगवान को लगाया जाता था, आप जब भी देखिएगा जो भी भगवान की कथाओं में वर्णित है, तो वह भोग आपके ऋतुओं के हिसाब से लगाई जाती थी, जिससे कि लोग जो अगर भोग को खा रहे हैं तो उससे उनका लाभ हो। तो यही वजह है कि लोग आदि और गुड़ दोनों, क्योंकि गर्म है, दोनों हड्डी से संबंधित है, और कार्तिक का महीना है तो ठंड का असर हर एक शरीर पे आना शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि लोग इसी वजह से इन चीज़ों का प्रयोग करने लगे, ताकि प्रकृति से भी हमारा लगाव बना हुआ रहे, और इसका भोग हम भगवान चित्रगुप्त को लगाते हैं और फिर खुद भी ग्रहण करते हैं।
तो अभी हमने जाना कि गोवर्धन, भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा किस तरीके से मनाए, किस विधि से मनाए, ये सारे विस्तार से हमें जानकारी आचार्य मोहन त्रिवेदी जी ने दी। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जरूर इससे लाभान्वित होंगे। दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।